प्रभु की आशीषों को देखना चाहते हैं तो माफ करना सीखना होगा। मैं कहा आपने बुलाया मेरे को, आपने ये किया, यही है आपकी बुलाहट, है ना। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और आपकी बुलाहट क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आज एक बार फिर से हमारे जीसस टॉक पॉडकास्ट पर आप सबका स्वागत है। आज हम काफी लंबे टाइम के बाद आपसे जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि एक लंबा गैप आप लोगों को भी देखना पड़ा और हमें भी देखना पड़ा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें आपके साथ जोड़ा ताकि हम मिलकर परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर सकें। वी थैंक गॉड। और आप सबके लिए भी मैं आपका सबका शुक्रगुजार करती हूं कि आप लोगों ने अब तक हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में हमारी एक बहुत स्पेशल गेस्ट, हमारी प्रभु की बहुत प्यारी बेटी और परमेश्वर की दासी जो प्रभु की सेवा करती हैं, प्रभु का कार्य करती हैं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि हमारे बीच में डॉक्टर शार्लेट कुमार हमारे बीच में है। इन्होंने डीमन करके आई हैं और इन्होंने लुजियाना से डीमन किया। एक बहुत अच्छी एजुकेशन सेमिनरी को कंप्लीट करने के बाद, परमेश्वर को अपना जीवन देने के बाद, और आज जो सिस्टर काम करती हैं डायरेक्टर ऑफ डिसाइपलशिप एंड ट्रेनिंग। और बहुत सारे काम हैं सिस्टर के, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। वो हर तरीके से परमेश्वर के काम को कर रही हैं। सो सिस्टर शार्लेट, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे आज के जीसस टॉक पॉडकास्ट पर। एंड रियली वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव यू हियर, क्योंकि एक लंबे समय से हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम चाहते थे कि आप हमारे बीच में आए और हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अपने वर्ड से, अपने शब्दों से ब्लेस करें। जी जी, हालेलुया जी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं बहुत दिनों के बाद आपसे ये मौका मिला मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ इसके। प्रेज गॉड सिस्टर, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। और सच में हम ये कह सकते हैं सिस्टर कि हर चीज का एक टाइम है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, सीजन, टाइम, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज का एक समय ठहराया है। और मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि प्रभु परमेश्वर जब काम करता है वो कभी जेंडर नहीं देखता। जी, वो मैन और वुमेन दोनों को, किसी को भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो द कैरेक्टर ऑफ डेबोरा, शी वॉज जज। और जबकि वो एक टाइम था जब सिर्फ मेल जजेस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अचानक से सडनली डेबोरा सामने आ गई। तो परमेश्वर के लिए सिलेक्शन करना, चूज करना, किसको इस्तेमाल करना है, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन अद्भुत है, इट्स वेरी ऑसम सिस्टर। और चलिए आज हम आपसे बात करते हैं। बहुत लंबा समय परमेश्वर ने दिया है कि आज हम काफी टाइम के बाद आपस में मिल रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। सिस्टर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, जस्ट टेल something about yourself to our audience, viewers. आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। जी जी जी। जैसे आपने बताया कि परमेश्वर महिलाओं को चुनता है ना, लेडीज को चुनता है, वीमेन को चुनता है। और मुझे ये लगता है कि परमेश्वर के दिल में महिलाओं के लिए खास जगह है। आमीन। और अगर हम शुरू से देखेंगे ना, पुराने नियम से देखेंगे, नए नियम में देखेंगे, तो चाहे दुनिया वाले कितना भी लड़कियों को, लेडीज को नीचे दिखाएं, लेकिन परमेश्वर का नजर हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चैलेंजेस होकर नहीं जाते हैं, लेकिन इतना चैलेंजेस के बावजूद भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। तो मैं बता देती हूँ अपने बारे में। जी प्लीज, जी, मेरा नाम शार्लेट कुमार है और मैं, वैसे तो हम लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से 2003 से हम लोग दिल्ली में मूव हुए यहाँ पर, और दिल्ली में ही हम लोग रहते हैं। तो जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मैं 10th तक मैं दिल्ली में, उड़ीसा में थी, वहां पर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन दिल्ली हम लोग घूमने आए थे। अच्छा। और जैसे हम घूमने आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 महीने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर का जो
प्लान है वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। Praise God. हमारे प्लान से उसके प्लान बिल्कुल। बहुत अलग होता है। तो लेकिन हमने जब वो परमेश्वर की योजना को हमने फॉलो किया तो उस समय से हम दिल्ली में रहने लगे और हमारा जो लाइफ का जो 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 प्लानिंग था परमेश्वर का वो बिल्कुल चेंज हो गया। Yeah. और हम परमेश्वर के प्लान में हम जुड़ गए। Praise तो God. 2003 से मैं दिल्ली में हूँ। Okay. और उसी समय से मैंने 12th किया और 12th में जब थी तो मेरा जो सबसे मुझे लग रहा था कि मैं मेडिकल में जाऊंगी। Oh. मैं पढ़ाई करूंगी, मैं मेडिकल में। मीन्स आपका ड्रीम था? मेरा वो ड्रीम Dream था। था। मैं पढ़ाई में इतनी मतलब एवरेज स्टूडेंट Average थी। थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे मेडिकल में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो पापा का ये इच्छा था कि हमारे घर में से कोई भी जो भी एक व्यक्ति हमारे घर से कोई डॉक्टर होना चाहिए। Okay. तो मैं भी वही सोच कर आई थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। और मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मैं बायो में मेरा बहुत बुरा हो गया मेरा अच्छा, बायो। okay. बहुत खराब था। तो मैं नहीं कर पाई बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे मुझे एम्स में प्री मेड के लिए जाना था। Okay. उस टाइम पे बहुत साल पहले। तो घर में सबने कहा कि अब तो तू घर में 12th तो तू दे रखा, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो बाइबल स्कूल में जा, 2-3 महीना पढ़ के वहीं पर देखना, अच्छा लगेगा तो बाइबल स्कूल में रह जाना, नहीं लगेगा तो तुम वापिस आ जाना। मुझे तो पता था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे वहां जाना ही नहीं था, मुझे मिनिस्ट्री करनी ही नहीं थी। मुझे मिनिस्ट्री करना था तो डॉक्टर बन के या कुछ और बन के मुझे करना था। पर मैं 3 महीने के लिए गई, मैं बाइबल स्टडी के लिए। और 3 महीने के जिस दिन हमारा लास्ट डे था, हमें एक डिसीजन लेना होता है, उसको कहते हैं प्री थियोलॉजी। तो प्री थियोलॉजी जिस दिन हमारा एंड हो रहा था, मुझे पता था मैं घर जाऊंगी। लेकिन जिस दिन प्री थियोलॉजी खत्म हो रहा था, उसी दिन हमारे वहां पर एक सेमिनारी में एक प्रचारक आए थे और उन्होंने मैसेज जो प्रीचिंग किया, मुझे अभी याद नहीं है वो मैसेज क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मैसेज मेरे लिए था और परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, तुझे बस यहीं रहना है और यही करना है। हालेलुया। तो उस दिन के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रेज गॉड। तो फिर मैंने अपना BTH कंप्लीट किया, वो सेंट्रल बाइबल कॉलेज जो दिल्ली एज असेंबलीज ऑफ गॉड का जो है, वहां पर मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद 1 साल मैं गई थी फरीदाबाद में, वहां पर होमोफोब करके, अभी नहीं है लेकिन होमोफोब करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो लेडीज के बीच में काम करते थे, वो लोग डेस्टिट्यूट वीमेन के बीच में। तो वहां पर 1 साल रह के मैंने काम किया और फिर 1 साल के बाद मैं बेंगलोर चली गई थी, वहां पर MDiv किया। MDiv करने के बाद 3 साल के बाद 2005 में मैं वापस आ गई दिल्ली में। और यहाँ पर गुड न्यूज सेंटर में हम लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत था, सेवकाई हमारी बढ़ रही थी और हम लोग वहां पर, फिर मैं जुड़ गई वहां पर और हमने काम किया 2010 तक। फिर 2010 के बाद मेरे लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए जो कि मैं बताऊंगी। पर उसके बाद 2016 में मैं गई थी US में। बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे मैंने इसी बीच में, पर वो जो स्ट्रगल्स थे वो मुझे बहुत ज्यादा। जी, मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगी सिस्टर, आप पूछेंगे मुझे, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि परमेश्वर की योजनाओं में और मनुष्य की योजना में आसमान और जमीन का फर्क है। क्योंकि प्रभु कहता है जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। और हमने आपकी लाइफ से देखा कि आप बनना तो डॉक्टर चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना, इवेंजलिज्म में लेकर गया परमेश्वर आपको, और आप अद्भुत तरीके से प्रभु का काम कर रही हैं। सो सिस्टर, जब हम लोग बात कर रहे हैं, सिलसिला हमारा आगे चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस विद क्राइस्ट, आपके टीन एज में या आपके जब आप और थोड़ी बड़ी हुई, तो जो आपका मसीह के साथ में जो एक एक्सपीरियंस था, जो आपको लगता है दैट वाज द गोल्डन एक्सपीरियंस, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने प्रभु को, आई फाउंड हिम सो गुड इन माय लाइफ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि एक डॉक्टर बनने वाली एक सिस्टर जब प्रभु में आई तो उसका जीवन कैसे बदला, उसका एक्सपीरियंस क्या था। मेरे जो मम्मी और पापा थे दोनों मिनिस्ट्री में थे, सेवकाई में थे। तो मैं पास्टर के फैमिली में बड़ी हुई हूँ और वहां पर हमें सिखाया गया कि नहीं, सुबह उठ के तुम बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, और उसके बाद एनीथिंग यू डू, जो भी कुछ भी करते हो उसमें परमेश्वर को महिमा मिलना है। तो उसी में हम लोग बड़े हुए थे। लेकिन
मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या ये सही है। हम लोग मसीह को जो मान रहे हैं, मान तो रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। और मैं संडे स्कूल, हर हफ्ता मैं संडे स्कूल जाती थी, चर्च कभी भी हमने मिस नहीं किया। मेरे पापा पास्टर थे चर्च के जी, तो वो हर सप्ताह वो प्रचार करते थे। और मैं कभी कभी सोचती थी मेरे पापा पास्टर है, मैं कैसे सवाल कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये सवाल उठता था मेरे मन में, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी तो उस टाइम पे मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो हिंदू थे। ओके। और उनके जो पेरेंट्स थी वो मेरे जो फ्रेंड्स कहती थी कि उनकी मम्मी, उनके जो पापा, वो लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के वो थाली लेके टेम्पल में जाते थे, है ना, और वहां पर जाके पूजा और वो करते थे और फिर वापिस आते थे। मेरे और कुछ फ्रेंड्स थे जो मुसलमान थे, वो कहते थे कि जैसे 5 बजता है तो मुल्ला जो है आवाज लगाते थे अल्लाहू अकबर, और उनको वहां पर उनको जो नमाज पढ़ना होता था। तो मुझे लगता था कि यार ये इतने कमिटेड हैं ये लोग, इतना कुछ अपने परमेश्वर के लिए करते हैं। तो मैं सोचती थी कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे लगता था कि इतने सारे हिंदू लोग हैं जो मानते हैं, बेवकूफ तो नहीं होंगे। इतने सारे लोगों को मानते हैं तो शायद वही सही होगा। उनको जो भगवान को मानते हैं शायद वही सही होंगे। पर मसीह को तो बहुत ही कम लोग मानते हैं, वो भी उड़ीसा में, हमारे इलाके में तो बहुत कम लोग मानते हैं। तो मैं सोचती थी अगर ये सही होता तो सब लोग मानते, लेकिन शायद ये सही नहीं है। मतलब आपके मन में एक डाउट आता था मेरे मन में। डाउट आया कि ऐसा क्यों, जो मसीह सच्चा है तो सब क्यों नहीं मान रहे? सब क्यों नहीं मान रहे हैं? और रिचुअल्स में बंधे हुए लोग हैं सारे। जी ओके। तो उसी चीज मेरे मन में बहुत ज्यादा, मैं बहुत सवाल करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसी टाइम पे मैं एक दिन सो रही थी और मैंने एक सपना देखा उस दिन। और वो मेरा पहला बहुत ही क्लियर मेरे लाइफ का सपना था। और उसी सपने में मैंने देखा कि मेरे विंडो में से बहुत बड़ा लाइट, बहुत ब्राइट लाइट आ रहा है मेरे विंडो में से। और वहां पर मैंने देखा, उसी विंडो में जैसे देख रही हूँ मैं, इतना ब्राइट लाइट है, फिर मैं देख रही हूँ उसमें से एक फेस मुझे नजर आता है। और मुझे मैं बिल्कुल जानती थी कि ये जीसस, यीशु मसीह का फेस है। तो वहां पर यीशु मसीह आकर वहां पर बोलने लगे कुछ मुझे, और मैं सुनने लगी क्या कह रहे हैं। और वहां पर उन्होंने मेरे लैंग्वेज में, मेरे जो हार्ट लैंग्वेज है संबलपुरी, उसी में उन्होंने मुझे नीति वचन 3 का 5 और 6 उन्होंने बताया, जिसमें लिखा हुआ है कि तू अपना समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो मुझे हिंदी में इतना नहीं आता है, लेकिन तो उसी स्क्रिप्चर को उन्होंने बोला, और मैं उठ गई वहां और मम्मी को जगाया और मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी मुझे लगता है मैंने यीशु मसीह को देखा। उन्होंने ये कहा मुझे, मम्मी ने बोला कि ये तो इसमें लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है। उससे पहले मैंने कभी वो वचन नहीं पढ़ा था, कभी नहीं। और उस दिन मैंने पहली बार देखा। तो उसी सपने के बाद मेरे मन में जो भी डाउट्स थे ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और मेरे डाउट करने का मेरे पास और ताकत ही नहीं रहा। मैं और डाउट नहीं कर पाई। वंडरफुल। हाँ, तो ये मेरा शुरुआत था। उसके बाद परमेश्वर धीरे धीरे मेरे साथ बात करने लगा, और फिर मुझे पता चला कि नहीं, परमेश्वर का एक योजना है मेरे लिए, उसने मुझे बुलाया है उसके दिए काम करने के लिए। और उसी दिन से मेरी जर्नी शुरू हुई, और आज तक मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे करीब रहता है। और मेरे लाइफ में जो चैलेंजेस आए, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस चैलेंजेस जो थे ना, वो चैलेंजेस मुझे परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए मुझे मौका दिया। मैं बहुत परेशान थी, दुखी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने परेशानी को जब मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं और जी नहीं पाऊंगी, घुटन सा होता था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के चेहरे को मैंने ढूंढना शुरू किया, तब मुझे इतनी ताकत मिली, इतनी शांति मिली। और मैंने जिंदगी का एक समस्या के बाद दूसरा समस्या, मैंने उसको एक करके फेस किया और उसको मैंने पार किया। आमेन, हालेलुया। देखिए किस तरीके से सिस्टर ने
आप देख सकते हैं हमारे ऑडियंस की सिस्टर की लाइफ के अंदर परमेश्वर ने कैसे काम किया जी। और वो एक आपका इनकाउंटर था प्रभु के साथ पे, अराइज एंड शाइन दैट योर लाइट हैज कम, Yes. प्रभु का वचन कहता है। Yes. और आप उसी दिन उठ खड़ी हुई और आपने परमेश्वर के चेहरे को देखा जी। और प्रभु ने आपके पर्सपेक्टिव को चेंज किया, बदला। जी। सो अब मैं अपने दर्शकों से भी ये बात को कहना चाहूंगी कि लाइफ में हर एक के बहुत से चैलेंजेस होते हैं, कई बार डाउट्स क्रिएट होते हैं हमारे जीवन के अंदर, एनिमी डाउट्स को लेकर आता है, लेकिन जी। परमेश्वर सच्चा है। द गॉड इज फेथफुल गॉड, परमेश्वर फेथफुल है, सच्चा है, और वो अपने बच्चों को हर चीज क्लैरिटी में जी। और ट्रांसपेरेंसी में लेकर जी। आता है। जी। सो सिस्टर, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेस्टमनी यू हैव, और जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात जी। करने में। Thank मैं you. बहुत ही ज्यादा इस समय एक अनॉइंटिंग को फील कर रही हूँ अपने बीच में, जी। कि प्रभु जी। की अनॉइंटिंग हमारे बीच हाँ में जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका बचपन आपने बताया, आपने जी। अपना चीजें बताई कि आपकी लाइफ का क्या टारगेट था, आपने उसे पूरा करने की कोशिश की। जी। अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे आपकी लाइफ के चैलेंजेस, जी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो चैलेंजेस आपने फेस किए वो बहुत सारी आज की वुमेन फेस करती हैं, जी। जी। जो प्रभु में आने के बाद भी क्वेश्चन मार्क है उनकी लाइफ में, प्रभु हम कैसे इससे पास थ्रू करें, कैसे गो थ्रू करें। जी। और आप इसकी एग्जाम्पल हैं, आप जिससे निकले हैं आपको प्रभु ने जवाब दिया है हर चीज जी। का। जी। तो मैं चाहूंगी आप अपने चैलेंजेस बताएं जी। और साथ में रिजल्ट भी बताएं जी, कि जरूर। प्रभु हाउ गॉड इज फेथफुल। जी, जरूर। प्लीज सिस्टर। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है और उसी में से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। आमेन। और ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी कि मैं घर में अकेली लड़की हूँ और मेरे 4 ब्रदर्स हैं और वो भी सारे बड़े हैं मुझसे। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 4 लड़कों में एक लड़की, मुझे लगता था मैं बॉयज हॉस्टल में रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो वो कहाँ जा रही है, कब आएगी, इतना प्रोटेक्टिव मेरे ब्रदर्स हुआ करते थे, अभी भी हैं। अभी भी है। तो मैं समझ में नहीं आता था यार इतना तो प्रोटेक्टिव मत हो मेरे लिए। लेकिन जब मेरी भाभी आई और तो तब मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिला, थोड़ा सा। तो मैं मुझे बहुत अच्छे से बढ़ाया गया था घर में और मैं बिल्कुल प्रिंसेस थी घर पे, अभी भी हूँ। तो उस समय पे मैं 2010 तक मैंने बहुत कुछ जो चाहा मैंने वो मुझे मिला। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने चैलेंजेस फेस नहीं किए। उस टाइम पे मैं जो भी मांगती थी घर में, मुझे ये चाहिए, तो घर में बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे लिए करना चाहते थे। तो सब कुछ उन्होंने किया मेरे लिए। लेकिन 2010 में मेरी फिर शादी हो गई। जी। शादी होने के बाद दिक्कतें बहुत ज्यादा, ये अरेंज मैरिज तो आपको पता है कैसे होता है। तो अरेंज मैरिज था मेरा और मैं उनको नहीं जानती थी बिल्कुल भी, लेकिन हम लोग मिले, फिर बातचीत हुई और हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी होने से पहले मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे पता चल गया था, हमारी तब एंगेजमेंट हो गई थी। ओके। एंगेजमेंट हो गई और कुछ शादी के 1-2 महीने ही थे और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने सोचा कि नहीं यार, एंगेजमेंट हुआ है, इतने सारे लोगों के बीच में हमने, इतने सारे लोग, मेरी सगाई, सोशल गैदरिंग है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इतनी सारी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे। मेन चीज यही होती है आज भी। बहुत सारी फीमेल्स इस चीज को फेस कर रही हैं सिस्टर। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, ये एक सवाल जो सवाल है जी। लोग क्या कहेंगे, ये चीज और जानबूझ के हम कई बार आग में गिर जाते हैं। बिल्कुल जी सिस्टर। तो अगर हम लोग क्या कहेंगे सोचेंगे ना, तो जो हालत मेरी हुई थी वही होगा। जी बिल्कुल। तो मैंने भी वही सोचा, लोग क्या कहेंगे, और मैंने कुछ भी स्टेप नहीं लिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, हम कर लेंगे, हम फेस कर लेंगे, हम कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये जो चीज है ना, मुझे जो कह रहा था मेरे अंदर कि ये नहीं करना चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, ये पवित्र आत्मा की ओर से था, मुझे सुननी चाहिए थी। हाँ, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने सोचा लोग क्या कहेंगे, और फिर हमारी शादी हो गई
और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई, डाउरी का और काफी सारी चीजें शुरू हो गई जो नॉर्मली होता है इंडियन फैमिलीज में होता है। और उसी दौरान फिर मैंने उसी समय मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई, जाते ही प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या होगा, इतना स्ट्रेस, इतना ज्यादा परेशानी में थी मैं, और इतना स्ट्रेस के बावजूद उसके वजह से फिर मेरा जिस दिन बर्थडे था उसी दिन ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया। 7 महीने की थी वो, 7 महीने की हुई नहीं, छोटी बच्ची, छोटी थी वो, और प्रीमेच्योर थी। नॉर्मल डिलीवरी हुआ और कुछ घंटे बाद फिर वो खत्म हो गई थी। तो वो मेरे लिए जो समय था, मेरे लिए बिल्कुल मैं डार्क पीरियड था मेरा, बिल्कुल मैं अंधेरे में चली गई थी। मैंने अपने बच्चे को खोया था, है ना, मैंने अपनी इज्जत को खो दिया था, सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा खुद, मैं अपने आप को खो चुकी हूँ, मेरा अपना और कुछ वजूद खत्म हो गया, वजूद खत्म हो गया था। लेकिन उस टाइम के बाद में फिर हमने ट्राई किया और बेबीज करने का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फाइनली इतना हमारे बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए कि बहुत दिक्कत होने के बाद फिर मुझे एक दिन डिसाइड करना पड़ा कि नहीं, घर में इतनी तंगी, इतनी परेशानी, इतना डिफरेंसेस, इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए। और उसी दिन डिसाइड करके, प्रार्थना करके, देन मुझे ना चाहते हुए 3 साल के बाद इसको एंड करना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। और वो जो समय था, मैं बहुत 2 साल के बाद हमारा डिवोर्स हुआ। एंड ये जो 2 साल, जो 2013 से लेके 2015 का जो समय था, ये मेरे लिए इतना मुश्किल का समय था कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी, बहुत परेशानी में जा चुकी थी। और एक दिन मैंने सवाल भी करती थी मैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, तूने मुझे बुलाया, ठीक है। मैंने एक दिन कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, घर में दिल्ली में आ गई थी अपने मम्मी पापा के वहां, और मुझे चर्च जाने का मन नहीं करता था, ना बाइबल पढ़ने का मन करता था, मैं बिल्कुल डूब चुकी थी डिप्रेशन में। और फिर मैंने सोचा ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये सही नहीं हो रहा है। और मेरी जो भाभी यूएस में है, और मेरी यूनिस भाभी है, मेरी भैया है, सब लोग मुझे कहते तो तू लेडीज के साथ एक बाइबल स्टडी शुरू कर। तो मैंने कहा यार, मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, मैं क्या दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। मुझे खुद अपने आप को रिवाइव करना। हर रोज आके मुझे बोलते थे तुझे ना लेडीज के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे मत बोलो यार, मैं नहीं कर सकती। ऐसे करते करते काफी टाइम चला गया, लेकिन ट्रॉमा में थी आप, ट्रॉमा था। एक दिन क्या हुआ, मैंने सोचा ये तो ठीक नहीं है। एक दिन मैंने कहा परमेश्वर, आपके साथ एक बिजनेस मीटिंग करना जरूरी है। तो उस दिन मुझे पता था हमारे घर में कोई नहीं होंगे, तो मैंने टाइम भी रखा था, परमेश्वर को टाइम भी दिया था मैंने कि इसी टाइम पे मिलेंगे परमेश्वर, तो आप और मैं। फिर उस दिन मैं तैयार हुई, घर पे तैयार होके मैं गई, और एक रूम था, वहां मैं बैठी और मैंने कहा परमेश्वर, आपने मुझे कहा था ना कि आपने मेरे को बुलाया है, आपने कहा कि आप मुझे प्रेम करते हो, आपने कहा है मेरे लिए एक प्लान है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों? बाकी दुनिया में इतने सारे लोग हैं यार, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं कहा आपने बुलाया मेरे को, आपने ये किया, यही है आपकी बुलाहट, है ना। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और आपकी बुलाहट क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे समझाओ ये बात करके। मैं बहुत ज्यादा मैं रोई, काफी टाइम तक मैं रोई, और मैंने कहा परमेश्वर, मैंने सब कुछ खोया, मैंने अपनी बेटी को खोया, मैंने पति को खोया, मैंने घर खोया, मैंने इज्जत खोया, मैंने सब कुछ खोया, और क्या क्या खोना है लेकर आओ, क्या क्या खोना है। और आप अगर पूछोगे मेरा मेंटल स्टेटस क्या है, तो मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं नाराज हूँ। ऐसे करके मैंने बोला आपने बुलाया, लेकिन मेरा बुलाहट कहाँ है, अब मैं डिप्रेशन में हूँ। उसी टाइम सिस्टर, मेरे को सचमुच में ऐसा लगता है ना, कहाँ पहाड़ से कोई आपको आवाज दे रहा है, दूर से आवाज आता है, ऐसे किसी ने मुझे बोला, एको टाइप का हुआ, क्या तेरा डिप्रेशन मेरे बुलाहट से बड़ा है? हालेलुया। जब मैंने ये सुन लिया ना, फिर मैंने आंसू पोंछ लिए, और मैंने सोचा चल छोड़ो, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर तेरा योजना मेरे लिए है, मैं तो अब करूंगी जो करना है। प्रेज गॉड। उसी दिन फिर मैंने एक लेडीज के लिए मैंने फिर भैया भाभी के पास गई, और मैंने बोला उनको, ये सितंबर की बात है, मैंने उनको बोला कि मैं
ये बाइबल स्टडी Now I am recharged. हाँ, एक ही वर्ड में रिचार्ज, एक शब्द परमेश्वर ने आपको रिचार्ज कर दिया। फिर हमने बाइबल स्टडी शुरू किया और फिर उसके बाद सब कुछ जो मिनिस्ट्री है सेवकाई शुरू हो गया। तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही बची थी, मेरे साथ ही होना था ऐसे, और बहुत सारे स्ट्रगल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं, अपने सिचुएशन में हम डूब जाते हैं। इतना डूब जाते हैं कि हम बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को एक मौका नहीं देते। लेकिन जब हम एक मौका देंगे परमेश्वर को तो वो मौका परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपकी जो गवाही है ना सिस्टर, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में एक होप को लेकर आई। आपको पता है, इतनी बहनें, इतनी सिस्टर्स आज आपके जैसे सिचुएशन को फेस कर रही हैं। उन्हें लगता है उन्होंने कोई पाप कर दिया, उन्हें लगता है कि वो अपने परिवार पे बोझ है, उन्हें लगता है कि प्रभु ने तो हमें बुलाया है तो प्रभु हमसे काम क्यों नहीं ले रहा। लेकिन इस सारी बातों को सुनने के बाद आपकी मुझे एक बात याद आती है, मुझे द लाइफ ऑफ जोसेफ याद आता है ना। जोसेफ की लाइफ का जो चीजें थी उसके रॉब को रॉब्ड किया गया, लेकिन उसके ड्रीम को रॉब्ड नहीं कर पाया एनिमी। आपके रॉब को रॉब्ड किया गया, जो आपका बाहरी चीजें थी वो एनिमी ने चुरा लिया, लेकिन जो आपके अंदर रखा हुआ था, प्रभु का वो दर्शन, प्रभु की वो आवाज, जो सही समय पे परमेश्वर ने उसको स्टार्टअप किया। सो आपकी गवाही बहुत सारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सच में एक अमेजिंग, मैं बोलूंगी एक माइलस्टोन बनेगा ये आपकी गवाही। और हमारे पॉडकास्ट पे आके आपने अपनी गवाही को दिया, वंडरफुली आपने एक चीज को बताया। और मैं ये समझती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों का जीवन आपकी गवाही से बदलेगा सिस्टर। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी उसमें, जब ये हो गया मेरे साथ, परमेश्वर के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, उसके बाद मुझे लगा ना कि नहीं, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है ना, अभी शुरू हुआ है, बाकी तो चीज अभी होगा सब कुछ। तो फिर मैंने इसको मैंने फिर पढ़ाई करने की सोची। ओके, वाव, हाँ, मैंने सोचा नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी आई आपके अंदर, एक परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। हमारी जितने भी महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाती हैं, परेशानी में जाती हैं, उन लोगों के लिए मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है परमेश्वर के राज के लिए। गॉड, हालेलुया। मैं 2016 में फिर न्यू ऑरलीन्स बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी गई, वहां पर मैंने डॉक्टरेट किया, वहां पर थियोलॉजी में डॉक्टरेट किया और इवेंजलिज्म मिशन में स्पेशलाइज किया। और फिर वहां से ग्रेजुएट होके फिर मैं रेफ्यूजीज के बीच में मैंने काम किया। 2 साल तक रेफ्यूजीज के बीच में। और वो रेफ्यूजीज कहाँ पे थे? जो रेफ्यूजीज थे वो अटलांटा में जो एक जगह है क्लार्कस्टन करके, वो जो बहुत सारे रेफ्यूजीज पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इराक से, हर पूरे दुनिया के हर जगह से रेफ्यूजीज वहीं आके बसते हैं। तो बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं वही मुस्लिम होते हैं ज्यादातर। और वहां पर जो है वो एरिया जो था, इंडियंस का इलाका भी है, इंडियन ऑक्युपाइड, हाँ, इंडियंस बहुत सारे हैं वहां पर। तो वो जगह जाके मुझे फिर वहां पर सेवकाई करने का मौका मिला। और वहां पर बहुत सारे ऐसे महिलाओं से मैं मिली, ऐसे लोगों से मिली जो मेरी तरह बहुत सारे परेशानी में होकर गुजर रहे थे उसी टाइम। और वहां पर मैंने फिर उनको परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में क्या किया है उसके बारे में मैंने बताया। तो वो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये परमेश्वर हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, उसको कभी भी खाली नहीं होने देता, उसको कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं होने देता। लेकिन सब कुछ वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपकी इतनी ब्यूटीफुल टेस्टमनी है जिसमें हम ये पाते हैं, गॉड इज सो फेथफुल। जी। और प्रभु ने आपको उस दलदल से निकाला, उस कीच से निकाला, जहां पर आज बहुत सारी हमारी बहनें फंसी हुई हैं। और वो ये सोचते हैं कि शायद उनको कोई नहीं निकाल सकता। उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया, उनके भाई बहनों ने उनको छोड़ दिया, उनको लगता है शायद प्रभु ने भी छोड़ दिया। लेकिन आपकी गवाही से बिल्कुल ऐसा परमेश्वर ने आपको दिखाया, आई एम ऑलवेज विथ यू। और आज जो आप कर रहे हो सिस्टर, ये बहुत सारी वुमेन्स के लिए, बहुत सारे लेडीज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने कहां से निकलकर और आज किस तरह से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। टोटली डिप्रेस थी, टूटी हुई थी, ब्रोकन हार्टेडनेस से निकली, ब्रोकन सीजन से निकली, लेकिन पर आज आपको परमेश्वर ने
टूटे हुई चीजों को जोड़ने वाला बनाया जी, है। जी, हालेलुया, दिस इज आवर Amen. गॉड। ये हमारा परमेश्वर सही है। बात है। आज सिस्टर को यहाँ आने का एक ही मकसद है, वो ये है, आज बहुत सारी बहनें, आज बहुत सारे परिवार, बहुत सारे भाई जो डिवोर्स प्रोसेस से गुजरे हैं, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ये अपने हस्बैंड को छोड़कर, क्योंकि कई बार आपके हाथ में नहीं है वो चीजें जो जी, आप कंट्रोल कर पाए, लेकिन परमेश्वर वहां थमता नहीं है, आपकी लाइफ वहां थमती नहीं है। जी। प्रभु वहां से कुछ रिस्टोरेशन करता है, कुछ चीजों की नई निर्माण करने वाला परमेश्वर है, Amen. और वो आपके जीवन में Yes. सिस्टर हमने देखा। Yes. प्रेज गॉड, हालेलुया। Praise तो God. सिस्टर बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग टेस्टमनी है, जिसमें हम अपने परमेश्वर को भला जी। और ऑसम और क्या बोले, हम उसके लिए शब्द नहीं सही है बात है। जो हम उसके बहुत हम अपनी ही- लाइफ के अंदर जी, देखते हैं, और आपकी लाइफ जी। को मैंने महसूस किया और देखा। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगी सिस्टर, अभी जो आप मिनिस्ट्री में हैं, जी, अभी आपका जो मिनिस्ट्री का मेन फोकस है वो जी। क्या है, आप क्या करती हैं, थोड़ा बताएं। मैं ये मेरे लिए, जैसे आप बता रही थी अभी कि बहुत सारे महिलाएं जी इतना परेशानी में जाती हैं, उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाएं, क्या जी। करें। मुझे एक वर्ष याद आता है, यूहन्ना उसका 6 का शायद 68-69, वहां पर सिमोन पतरस हाँ। आकर वहां पर कहते हैं कि परमेश्वर, हम और कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो आपके आपही के पास पास ही है, है। आप ही के पास है, हालेलुया। तो हम और कहाँ जाएं, है ना। तो ये जो चीज है ना, बहुत ज्यादा मुझे एनकरेज करता है कि थैंक गॉड हमारे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए, हालेलुया, है ना। हमारे पास परमेश्वर है, जिसके पास हम कभी भी किसी वक्त आ सकते हैं। तो मेरा जो अभी सिस्टर सेवकाई है, अभी महिलाओं के बीच में है, महिलाओं के बीच में मैं बाइबल स्टडी करती हूँ, उनको काउंसलिंग करती हूँ, जब बातें करती हूँ मैं लेडीज के साथ, जब मिल के बातें करती हूँ, बहुत सारे लेडीज हैं जो इतनी परेशानी में जाते हैं, इतने दुख में जा रहे होते हैं, तो उनको मैं उनसे बात करती हूँ, और परमेश्वर की क्या योजना है उनके लिए यही मैं बताती हूँ। क्योंकि कई बार जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता जब तक कोई हमें ना कहे, जब तक कोई हमें ना बताए। हाँ, यस। तो ये मेरा एक पैशन है कि जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ, कि वो जब सोचती हैं कि मेरा और कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई और आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो उसी समय उनको सही राह दिखाना कि नहीं, परमेश्वर है, ऐसा कोई है जो परिस्थिति में जा रहे हो, आपको लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, वो भी आपके साथ आमेन, है, और वो भी आपको छुड़ाएगा, है ना। तो क्योंकि मैं ये अपने से नहीं कह, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने परमेश्वर को बहुत करीब पाया इसी परेशानियों में, और क्योंकि मैंने करीब पाया परमेश्वर को, इसीलिए मैं वहां से आगे बढ़ पाई। हालेलुया। तो ये बहुत मैं महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, बाइबल स्टडी करती हूँ, और उसके बाद अभी मैं एक किताब भी लिख रही हूँ। वाओ, ऑथर भी है आप। हाँ जी, गुड। अभी नहीं हुई हूँ, पर हो जाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक मैं किताब लिख रही हूँ, और मेरा जो दूसरा एक और काम है कि मैं एक टीचर हूँ, एसोसिएट ट्रेनर हूँ नया जीवन के लिए, और उसमें हमारा ये है कि और मैं एक फ्रीलांस टीचर भी हूँ, कि काफी सारे चर्चेस में और काफी सारे जगह जाके मैं ट्रेनिंग देती हूँ, कि कई सारे जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो कई बार जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो उसको ग्रहण नहीं करते, इसलिए क्योंकि या तो समझ में नहीं आता, नहीं तो हमें नहीं पता कि हम किस तरह से उनको बताएं। कई बार बहुत सारे विश्वासी लोग चाहते तो हैं कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, लेकिन कई बार उनके अंदर ये डर होता है कि कैसे करूं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, अगर ना सुने तो रिजेक्ट कर दिया तो, है ना। कई बार लगता है कि, और उसके बाद अगर हिम्मत कर भी लिया तो ऐसे बताएंगे, ऐसे बिब्लिकल वर्ड्स यूज करेंगे कि सामने वाले बंदे को कुछ समझ नहीं आएगा, राइट, है ना। कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप अभी हम बात करें ना, नया जन्म और तो लोगों को जो हम एग्जांपल दे रही हूँ, नया जन्म के बारे में जब हम बात करते हैं, उनको लगता है रीबर्थ, दोबारा माँ की पेट में जाएगा और फिर पैदा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट वर्ड्स है ना, वर्ड्स हम कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वेरी ट्रू। तो ये जो ट्रेनिंग है, मैं उनको ट्रेनिंग करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं जो सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें,
करें, कितना एक सिंपल तरीके से सुसमाचार को हम एक हिंदू भाई या बहन के साथ या दोस्त के साथ हम कैसे सुना सके, है ना। और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। ये जो हमने मैंने ट्रेनिंग भी दी है बहुत सारे लोगों को, अमेरिका में भी दी है काफी चर्चेस में जाके, और बहुत सारा सेमिनार्स भी मैंने किए हैं। और अभी इंडिया में भी यहाँ अभी कर रही हूँ इस चीज को कि चर्चेस में लोगों को इक्विप करना, उनको तैयार करना कि अगर हम कर रहे हैं तो हम ठीक से करें उसको। तो वो मेरा पैशन है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है सिस्टर, क्योंकि सुसमाचार सुनाना तो हमारे लिए एक कमांडमेंट है जो प्रभु ने बोला, लेकिन उसे किस तरह से सुनाना है वहीं पर बहुत सारे लोग आज चूक जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग मसीह के बारे में नहीं जानते। लेकिन प्रभु ने आपको एक यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया, एक यूनिक कॉलिंग आपको दी है कि किस तरह से चीजों को सरल करते हुए सुसमाचार को सुनाना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। और सिस्टर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपका एक्सपीरियंस हमने देखा, हमने आपके चैलेंजेस भी देखे लाइफ के। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी सिस्टर कि आपका विजन क्या है, आगे आप और क्या चाहती हो, और क्या आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं प्रभु जिससे बहुतों की लाइफ को मैं जी जैसे हम लोग बातें कर रहे थे महिलाओं के बारे में, है ना। सिर्फ महिला नहीं, महिलाएं क्यों, तो जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो मेन को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। तो मेरा महिलाओं के लिए मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा जो दर्शन है कि हर एक व्यक्ति यूनिवर्सल है। हाँ, हर एक व्यक्ति, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति सिर्फ एक बिलीवर नहीं, सिर्फ एक डिसाइपल नहीं, लेकिन एक डिसाइपल मेकर बने। आमेन। अगर हम हिंदुस्तान को जीतना चाहते हैं तो विश्वासी बन के रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। हमारा फर्ज ये बनता है कि हर एक व्यक्ति डिसाइपल मेकर बने, ईच वन रिच वन। अगर हम भारत को जीतना चाहते हैं, है ना, हमारे पूरे विश्व में 7,500 अनरिच्ड पीपल ग्रुप्स हैं, उससे ज्यादा, ठीक है। और 7,500 अनरिच्ड पीपल ग्रुप पूरे विश्व में है, लेकिन हिंदुस्तान में 2,500 अनरिच्ड पीपल ग्रुप पाए जाते हैं। थोड़ा सा आधा से कम इंडिया में ही है। तो हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु के बारे में जानते नहीं हैं, या तो ये जानते हैं कि नहीं, वो क्रिश्चियंस का खुदा है ना, यही मानते हैं। गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में लोगों ने तो यीशु मसीह का नाम को सुना ही नहीं अभी तक, है ना। तो वहां तक कैसे हम पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं एक चीज आपकी थोड़ी सी बीच में बात काटूंगी। उन गांव में कोक पहुंच चुका है, लिम्का पहुंच गया है, लेकिन जीसस का नाम नहीं पहुंचा है अभी। राइट, इसका जिम्मेदारी कौन होगा? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो वो जिम्मेदार अगर हम नहीं लेंगे जिम्मेदारी को, तो हम कैसे करेंगे? तो ये मेरा एक दर्शन है कि मैं जितने लोगों के कांटेक्ट में मैं आती हूँ, मैं हर एक को चाहती हूँ कि वो एक सिर्फ विश्वासी बन के ना रह जाए, सिर्फ संडे वाला बिलीवर ना बने, लेकिन वो हर रोज एक मसीह डिसाइपल मेकर बने। चाहे वो अपने, जैसे आप हैं सिस्टर, आप जॉब करती हैं, लेकिन हर एक जगह आप सुसमाचार का प्रचार, आपका ये एक पैशन है ना। ये पैशन में हर एक में दिखना चाहिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो IT सेक्टर्स में है, जो बॉलीवुड में है, जो फैशन सेक्टर में है, जहां कहीं भी है, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, कहाँ भी काम करते हो, बिल्कुल सिस्टर, हर एक व्यक्ति एक डिसाइपल मेकर, ईच वन रिच वन, तभी हम इंडिया को रीच कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ। वंडरफुल विजन, बहुत ही अच्छा विजन प्रभु ने आपके अंदर डाला है, डिसाइपल मेकर्स, कि हमें डिसाइपल्स बनाने हैं। आज आपकी गवाही के द्वारा मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगी कि जब बात पे बात निकलती है तो बहुत सारी नई नई बातें सामने आती हैं। और जब हमने सिस्टर से बात करी तो सिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा डिसाइपल मेकर, चेले बनाओ। अभी हमें चेला बन के नहीं रहना,
हमें चेले बनाने हैं, जी। क्योंकि वो ही जाकर दुनिया के अंत तक परमेश्वर का प्रचार करेंगे, यीशु का प्रचार करेंगे। सो वंडरफुल सिस्टर, आपने एक Amen. बहुत अच्छा, परमेश्वर ने आपको जी। विजन दिया है, जी। एक बहुत अच्छा आपको एक बर्डन दिया है, जी। जिसको आप परस्यू कर रहे हो और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हो। जी। प्रेज गॉड। Praise God. मन तो नहीं कर रहा कि मैं आपसे कॉन्वर्सेशन को स्टॉप करूं, मन तो कर रहा है आपसे खूब सारी बात करूं, हाँ जी। लेकिन टाइम का लिमिटेशंस जी। है हमारे साथ। जी। लेकिन फिर भी मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन करूंगी। जी। आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, जो आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, जी। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे प्लीज? बहुत बार हम बहुत सारे चैलेंजेस को सामना करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आगे क्या है, आगे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अंधेरा हो गया है। और हम कई बार हम अपने हाथ में डिसीजन को लेते हैं और कई बार हम लोग खुद वो निर्णय लेते हैं अपने जिंदगी के लिए। लेकिन यही जो समय है हमारे लिए, जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो ही समय है कि हम खुदा को पकड़ लें, Amen. उसके हाथ को पकड़ लें, क्योंकि Amen. वो तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, उसने Yes. ये वायदा किया है। लेकिन हम उसके हाथ को कभी ना छोड़ें। और दूसरा एक चीज और ज्यादा मैं बोलूंगी, जैसे पतरस ने कहा, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो आपके पास है। आमेन, हालेलुया। तो ये जो चीज हमें अपने जिंदगी में ले लेना है, पी लेना है उसको, कि हम और कहीं नहीं जा सकते, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं हम जाना चाहते हैं, पर क्योंकि जीवन की बातें, हर एक समस्या का समाधान उसी के पास है। हालेलुया। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मैंने अप्लाई किया है अपनी जिंदगी में सिस्टर, लेकिन एक चीज है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, मसीह के लिए हम इंडिया को जीतना चाहते हैं, बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें कई बातें हमारे जिंदगी में एक रुकावट बन जाता है। और एक मेन चीज है हमारे जिंदगी में, जो मेरे जिंदगी में था, वो था अनफॉरगिवनेस, माफी ना करना एटीट्यूड, है ना। लेकिन जब आपको, जैसे मैंने बताया मेरा रिलेशनशिप्स के बारे में, और वो बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत मुश्किल हो गया था, और मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतना दर्द, इतना हर्ट हो गई थी मैं, कि मैं किसी को माफ नहीं कर पा रही थी। मैंने अगर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं उसको याद भी ना करूं, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने बहुत बार इस चीज के बारे में बोला कि नहीं, तुम्हें माफ करना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। तो मैंने मुंह में बोल दिया, परमेश्वर मैं माफ करती हूँ लोगों को। लेकिन जब मुंह में जब बोला ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत टाइम तक मैंने बोला कि मैं माफ करती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में ऐसा परमेश्वर ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मुझे सोने नहीं दिया, मुझे जगने खाने नहीं दिया परमेश्वर ने, जब तक इतना मजबूर कर दिया कि मुझे माफ करना पड़ा। एक कैसे किया मैंने कॉल किया। जब मैं कॉल कर रही थी तभी भी मैं गुस्से में। अच्छा, मैंने आपने अपने हस्बैंड को कॉल किया? हाँ, कॉल किया। मेरे को उस टाइम मेरे अंदर फिर भी गुस्सा था, मैंने माफ नहीं किया था, लेकिन मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि परमेश्वर मुझे मजबूर कर रहा था। एक अर्ज इतना ज्यादा था कि मैं रह नहीं पा रही थी उसके बिना। फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि मैं माफ करती हूँ। तो मुझे वहां से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। जब रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, मैंने कहा मैं माफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे माफ करें। और लेकिन रेस्पॉन्स इतना जब अच्छा नहीं था, तो मैंने फोन रख दिया। और फोन रखने के बाद मैं 2 घंटे तक रोई, 2 घंटे तक रोई। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो अंदर से ना सब कुछ, कलेजा मेरा बाहर आ रहा है, मेरा लंग्स, मेरा सब कुछ बाहर आ रहा है। मैं ऐसे रोई। इतना रोने के बाद 2 घंटे बाद जब मैं खत्म हो गया मेरा रोना, और मैंने फिर आंसू पोंछ लिया, तब मुझे रियलाइज हुआ है मेरा गुस्सा कहाँ चला गया। हालेलुया। तो अभी भी जब भी मैं बात करती हूँ उस बारे में, तो उनके बारे में जब भी मैं बात करती हूँ, मेरे अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। और उस दिन के बाद जब मैंने धो दिया परमेश्वर, हाँ, जिस दिन मैंने माफ किया, उसी के बाद फिर मैंने परमेश्वर को आशीष को देखा। आमेन। बहुत सारे आशीष गिनूंगी तो फिर टाइम हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे आशीष परमेश्वर ने दिया। तो ये एक चीज जो माफ करने का, जो एक इच्छा करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपके बिहाफ पर, अपने
व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूंगी कि माफ करना एक बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग शायद हो सकते हैं जिन्होंने अपने मन में ग्रजिंग रखी हुई है, लोग माफ नहीं कर पा रहे, और जब माफ नहीं कर पा रहे तो अपने आप को एक पिट के अंदर महसूस करते हैं कि हम एक पिट में गिरे हुए हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि परमेश्वर का आत्मा आपको विवश करता है, प्रभु आपको विवश करता है, आपको फोर्स करता है कि जाओ और माफ करके आ। तो आज आपके जरिए मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की आशीषों को देखना चाहते हैं, तो माफ करना सीखना होगा। हो सकता है कई बार आपका लोगों ने दिल दुखाया हो सकता है आपका मन टूटा हो, वो किसी व्यक्ति की वजह से आपने अपनी लाइफ का एक गोल्डन टाइम आपने खो दिया हो, लेकिन फिर भी माफ करना मसीह जीवन के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। और जो हमने सिस्टर की लाइफ के अंदर देखा कि इन्होंने जब माफ किया तो परमेश्वर ने अपनी बाहों को फैलाकर इनके लिए सब कुछ नया किया। हालेलुया, सो वंडरफुल सिस्टर, आपकी लाइफ जो है परमेश्वर के अनुग्रह से भरी है, प्रभु की फेथफुलनेस उसके अंदर दिखती है, फेवर दिखता है, और परमेश्वर जैसा वो बाइबल का खुदा है, जैसा वो कहता है वैसा ही वो प्रूव करता है। प्रेज गॉड। तो आपसे आज बात करके सिस्टर बहुत आशीष मिली, और मैं बहुत ही आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंक्स करती हूँ आपका कि आपने आज एक अपना प्रेशियस टाइम दिया और देकर आपने परमेश्वर को महिमा दी, और आपने सच में हमारे ऑडियंस के बहुत सारी बातों का भी जवाब दिया अपने इस इंटरव्यू के दौरान। ये समय है कि मैं अपने ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगी, अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति आज इस गवाही से जरूर बदलेगा। परमेश्वर गवाहियों के द्वारा बात करता है, और आज वो अपनी बेटी को हमारे बीच में लेकर आया है। सो हमारा काम पूरा हो गया, अब आपका काम है, आप इसे जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें, और अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें, हमें लिख के भेजें आपको अगर पसंद आई, अगर आप ब्लेस हुए हैं, ताकि हम भी ब्लेस हों आपके कमेंट्स के द्वारा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।